शिवरात्रि 2026 के दिन कैसे पार्थिव शिवलिंग पूजा आपको करनी है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, विसर्जन की विधि और पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपको क्या बोलना है, कौन से उपाय इस समय किए जा सकते हैं, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। मैं हमेशा ही आप सभी से कहती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग शास्त्रों में वर्णित है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पुत्र प्राप्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाया था और साथ ही स्वयं माता सीता और श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग पूजन किया था। पार्थिव शिवलिंग पूजन न शास्त्र विधान कहता है हर सुख आपको प्रदान करने में सहायक है। तो सबसे पहले किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाना है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले किसी भी पेड़ की मिट्टी, परंतु ध्यान रहे तुलसी नहीं, चाहे तो शमी, चाहे तो बेलपत्र, चाहे तो पीपल, इन शुद्ध वृक्षों के जड़ की थोड़ा सा मिट्टी आप लेकर आए। एक लोटे में गंगाजल मिश्रित जल कर लीजिए और उससे थोड़ी देर आपको इस जो मिट्टी है उसे भिगाकर छोड़ देना है। ठीक है जी। इस कार्य को करते हुए निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव आपको बोलना है। अगर आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के तहत इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जो आप जल घोलेंगे ना, जिससे आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उसमें आप कच्चा दूध मिलाएं, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से गंगा जल मिश्रित जल से पार्थिव शिवलिंग को बना लीजिएगा। कुछ भी इसमें नहीं लगता। और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पेड़ की मिट्टी या गमले में, तुलसी के अलावा अन्य किसी भी गमले में आप छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजित कर सकते हैं। अब आप सभी का शिवलिंग भले ही किसी भी अनुसार बने, कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में मैंने पढ़ा, इसी महीने शिव महापुराण में पढ़ रही हूँ, आप जानते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग पूजा या शिवलिंग स्वरूप पूजन इस महीने प्रकट हुआ था और मूर्ति से ज्यादा फल देता है पार्थिव शिवलिंग। ऐसे में आप सभी छोटा सा किसी भी स्वरूप में, बड़े छोटे स्वरूप में बनाइए। जो है आकृति मायने नहीं रखती है, आपका भाव है, आपका स्वरूप है। सबसे पहले जो शिवलिंग में लिंग स्वरूप बनाने से पहले जो माता रानी का हस्त कमल होता है, जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले माता रानी का हस्त कमल बनाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग बनाया जाता है और इसी शिवलिंग में शिव परिवार पूरा विराजमान है। तो इस तरह से आपको यह बनाना है। अब कोई भी प्लेट ले लीजिए, चाहे तो स्टील, तांबा, जैसी भी है, उसमें एक स्वास्तिक या ओम बना लीजिए। उसके ऊपर कोई प्लेट रख लीजिए, प्लेट के ऊपर बेलपत्र रख लीजिए, क्योंकि बेलपत्र में इतनी क्षमता होती है कि कोई भी उसे झेल नहीं पाता है। ऐसे में बेलपत्र में वह बल होता है कि वह पूरे शिवलिंग का भार उठा ले। ऐसे में आप सभी को पार्थिव शिवलिंग को इस तरह से विराजित करना है। जो जलाधारी है वह उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप जो शिवलिंग बनाएंगे कहीं से दरकता या खंडित होता हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बहुत अच्छी तरह से आपको कोशिश करनी है कि इसे बना लीजिएगा। अब आप सभी को सबसे पहले जो शुद्ध जल है उससे शिवलिंग का अभिषेक करना है। एक तांबे का लोटा जिसमें शुद्ध जल और गंगा जल आपको भरना है, इसी से आपको पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करना है। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कहते हुए पार्थिव शिवलिंग पति पत्नी साथ में या बच्चों के साथ या परिवार के साथ आप मंदिर में भी पूजन करें, घर पर भी पूजन करें शिवलिंग, और मिट्टी का शिवलिंग भी बना ही लीजिएगा। पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराएं, फिर एक कटोरी में स्टील या लोटे में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इससे पंचामृत जिसे कहा जाता है उससे शिव अभिषेक करें। नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप एक ही पात्र में पंचामृत बना लीजिए। पहले शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक, फिर पंचामृत से अभिषेक, फिर शुद्ध जल से हमेशा अभिषेकम को पूर्ण करना चाहिए। फिर चावल का आसन देते हुए एक दीपक लगा लीजिए, क्योंकि दीप देवता और धूप हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। वस्त्र रूपी कलावा शिवलिंग पर समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीत नहीं है तो कोई भी कच्चा सूत 7 बार अपने हाथ में लपेटकर आप यह इसका भाव करते हुए, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ का भाव करते हुए पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करें। दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे महादेव, हे मां पार्वती, आज मैं शिवलिंग पूजन करने जा रही हूँ पार्थिव रूप में। मेरी यह इच्छा है, जो भी इच्छा है वह बोले। मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान और सौभाग्य का वरदान दे। ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिएगा। ठीक है। यह कार्य आप दीपक लगाएं, स्नान कराएं, उसके बाद शिवलिंग पर समस्त चीजें समर्पित करने के साथ साथ कभी भी बीच में आप ले सकते हैं संकल्प, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप चंदन लगाकर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें
पुष्प समर्पित करें। जो जो आपसे प्रबंध हो पाए सारी चीजें एक एक करके, जैसे कि भस्म, काला तिल, अक्षत अर्थात चावल, 108 की संख्या में चावल, लौंग, इलायची, कमल गट्टा, जौ, सब महादेव द्वारा प्रदत्त है। भस्म इत्यादि सब एक एक करके पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करें। इनका संबंध नवग्रहों से होता है, इनका संबंध हमारे सौभाग्य से जाना जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग पूजन में इन चीजों का बड़ा महत्व है जी। तो आप जरूर जरूर से इन चीजों को समर्पित करें। इससे उपाय भी कह लीजिए या सभी चीजें महादेव द्वारा प्रदत्त है, 5-5 की संख्या में या 2-2 की संख्या में या अनगिनत आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। ठीक है, इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग यह पूजन करना है। दुर्वा जो कि आरोग्यता के लिए जानी जाती है, आंख, धतूरा, भांग के पत्ते सब शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप शिवलिंग पर समर्पित करें। इसके साथ साथ यहीं पर एक श्रेष्ठ उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए शिवरात्रि अर्थात शिव जी की यह जो रात्रि है, इस दिन अनगिनत गेहूं जितने आपके पास है उतने गेहूं शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। माँ पार्वती का ध्यान करें। शिवलिंग में समस्त रूप से पूरा शिव परिवार विराजित है, तो सबका ध्यान करेंगे तो और सबका पूजन करेंगे पार्थिव रूप में, तो स्वतः ही यह पूजन पूर्ण हो जाएगा। और मौसमी फल, जिसमें बेर की बहुत महत्वता है, मौसमी फल की बहुत महत्वता है, सब चीजें एक एक करके शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। ठीक है, शिवरात्रि पूजा इस तरह से होती है पार्थिव रूप में। और साथ ही जो भी आप चीज नहीं ला पाए हैं, दक्षिणा इत्यादि, यह सब चीजें आपको समर्पित करनी है शिवलिंग को स्पर्श कराकर। बाद में जब पूजा हो जाए शिवरात्रि की तो दूसरे दिन इसे दान कर दीजिए। माँ पार्वती का ध्यान कर 5, 4 या 2 जितनी भी 11, 21 आपसे सुहाग सामग्री हो पाए आप माँ पार्वती के नाम से यहाँ पर रखें। बाद में से पंडितायन या स्वयं भी प्रयोग में लेते हैं प्रसाद स्वरूप, तो निश्चित रूप से आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको कार्य करना है। ओम उमा महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग पूजन करें। दाहिने हाथ में चावल और पुष्प लेकर अब शिवरात्रि व्रत की कथा सुन लीजिए। और कोई मंत्र जाप इत्यादि करने हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरु जी कहते हैं, शिवरात्रि के दिन या रात आप कभी भी हल्दी में, क्योंकि पूरे साल भर में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, परंतु इस दिन हल्दी में शमी का पत्ता डुबोकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो सौभाग्य बढ़ता है। शनि राहु की सभी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन के साथ साथ बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, महादेव के मंदिर में और घर के दरवाजे पर 3 स्थानों पर दीपदान आपको जरूर जरूर से करना ही है। तो यह उपाय आप करिएगा, लाभ होगा। अब एक दूसरा दीपक लगाकर हमारी पूजा पूर्ण हुई। भोग प्रसाद के बाद जल का लोटा भी यहाँ रखेंगे। दूसरा कपूर का दीपक लगाकर ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ये वाली आरती गाकर अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग पर धूप दीप दिखाएंगे। पूरे घर में घंटी घुमाकर इसी आरती को करेंगे। पूजा में रही कमी के लिए क्षमा प्रार्थी हम हो जाएंगे। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग पूजा यह पूर्ण हुई। अब बारी आती है विसर्जन कैसे करें। तो आप सभी को लेना है एक गंगा जल मिश्रित जल, जो है टप, जैसे कोई भी टप हो, कोई डोंगा हो जो कि भगवान की पूजा का ही हो, स्नान जिसमें भगवान को कराते हैं, नदी का भाव करते हुए गंगा जल मिलाकर इसमें फूल थोड़ा रखकर आप जो है, जैसे कि प्रसाद इत्यादि है तो आप तुरंत प्रयोग में ले लीजिए। जब दीपक ठंडा हो जाए, पार्थिव शिवलिंग हमेशा पूजा करने के बाद 2 घंटे के भीतर, 1-1.25 घंटे के भीतर ही किसी भी टप में जिसमें आप जो है पूजा में भगवान के काम में लेते हैं, साफ सचिए किसी गमले में पार्थिव रूप में जल में जो है, जो आपने गंगा जल मिश्रित जल लिया है उसमें आप डुबो दीजिएगा, विसर्जित कर दीजिएगा। मन में ध्यान करें कि मैं पवित्र नदी में इसे विसर्जित कर रही हूँ। तो इस तरह से यह पार्थिव शिवलिंग विसर्जन की विधि कही गई है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पूरे घर में छिड़काव करें। बाकी बचा हुआ जल इसी में आप समर्पित कर दीजिए जिसमें आपने पार्थिव शिवलिंग विसर्जित किया है, या किसी गमले में भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से यह पार्थिव शिवलिंग पूजन की और विसर्जन की विधि है। कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।